अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसाया और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तसव्वुर से लेकर इसके क़याम तक की मुकम्मल और दिलचस्प कहानी के बारे में। इसके साथ हम वो तारीखी हक़ाइक़ भी देखेंगे जिनको आज भी बहुत से लोग नहीं जानते, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सन 1857 में बरसगीर पर बरतानवी हुकूमत मजबूत हो चुकी थी, मगर अवाम अंदर से टूटती चली जा रही थी। फिर 10 मई 1857 को एक ऐसी बगावत उठी जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कानपुर, दिल्ली, झांसी, लखनऊ और कई दूसरे एरिया में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग शुरू हो गई, मगर बरतानवी हुकूमत ने इस बगावत को चंद माह में ही कुचल दिया। 1858 में बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों पर सख्ती बढ़ा दी, क्योंकि अंग्रेजों का ख्याल था कि जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत हो रही है इसमें मुसलमान ज्यादा तादाद में शामिल हैं। इसके बाद चंद ही सालों में हजारों मुसलमान अपनी मुलाजमतों, जगीरों और तलीमी मौके से महरूम हो गए। ऐसे माहौल में एक शख्सियत सामने आई जिसका नाम सर सैयद अहमद खान था। इन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए 24 मई 1975 को अलीगढ़ में एक तलीमी अदारे की बुनियाद रखी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई, जिसने खुद को पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात करार दिया। लेकिन बहुत से मुसलमान रहनुमा समझ गए कि अगर मुस्तकबिल में सिर्फ अक्सरियती असूलों के मुताबिक हुकूमत बनी तो मुसलमान अपने सियासी हकूक से महरूम हो सकते हैं। इसी सोच ने मुसलमानों को अपनी अलग सियासी तंजीम बनाने की तरफ माइल किया। फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। इब्तिदा में इसका मकसद मुसलमानों के सियासी और समाजी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन वक्त के साथ यही तंजीम आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम की सबसे बड़ी तहरीक बन गई। 29 दिसंबर 1930 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में अपने तारीखी सदारती खिताब के दौरान शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को एक अलग सियासी वहदत की सूरत में देखने का तस्वर पेश किया। यही वो ख्याल था जिसने बाद में एक आजाद वतन की बुनियाद बनाई। अब बरसगीर की सियासत एक नया रुख अख्तियार कर चुकी थी। एक तरफ बरतानवी हुकूमत थी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ मुसलमान क़यादत, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में अक्लमंदी से सोचना शुरू हो चुकी थी। सन 1930 से 32 के दरमियान लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें मुनक्कद हुई, जहां हिंदुस्तान के आईने मुस्तकबिल पर बहस हुई। मोहम्मद अली जिन्ना भी मुज़ाकरात में शामिल थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम अख्तलाफात की वजह से कोई मुस्तकबिल हल सामने न आ सका। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफज किया, जिसके तहत इंतखाबात कराने का ऐलान हुआ। सन 1937 में इंतखाबात हुए। कांग्रेस ने कई सूबों में हुकूमत बना ली, जबकि मुस्लिम लीग को महदूद कामयाबी मिली। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर के दौरे किए और अवाम की इस्लाह करने की कोशिश की। फिर वो दिन आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। 23 मार्च 1940 लाहौर के मिंटो पार्क, जो आज भी इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना अजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। इस करारदाद में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए अलग और खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा किया गया। इस करारदाद में लफ्ज पाकिस्तान मौजूद नहीं था, मगर जल्द ही अवाम और ज़राए अबलाग ने इसे पाकिस्तान के मुतालबे से जोड़ दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इसी दौरान मुस्लिम लीग की अवामी मकबूलियत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ। फिर आए 1945 और 46 के इंतखाबात। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की।
इस कामयाबी ने बरतानवी हुकूमत को ये वाज़िया पैगाम दिया कि बरसगीर के मुसलमानों की अक्सरियत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की क़यादत पर एतमाद करती है। 1946 में बरतानवी हुकूमत ने कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान भेजा ताकि तकसीम के बगैर कोई सियासी हल निकाला जा सके, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान अख्तलाफात बरकरार रहे। अवाम को यकीन होने लगा कि अब बरसगीर की किस्मत का फैसला करीब है। अब सिर्फ सवाल ये नहीं था कि आज़ादी कब मिलेगी, बल्कि असल सवाल ये था कि क्या हिंदुस्तान एक रहेगा या दो आज़ाद ममालिक वजूद में आएंगे। 20 फरवरी 1945 को बरतानवी वजीर आजम क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान को इक़्तिदार मुंतकिल कर देगा। चंद ही हफ्तों बाद 24 मार्च 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने आखिरी राय मालूम करने के लिए जिम्मेदारियां संभाली। इनका सबसे अहम काम ये था कि इन्होंने अब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना था। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और दीगर रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। अख्तलाफात इतने गहरे थे कि हिंदुस्तान का एक ही रियासत बनकर रहना नामुमकिन दिखाई देता था। फिर आया वो दिन जिसने तारीख का रुख बदल दिया। 3 जून 1947 के रोज माउंटबेटन प्लान का ऐलान किया गया। इस मंसूबे के मुताबिक बरतानवी हिंदुस्तान को 2 आज़ाद रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम करने का फैसला किया गया। ये ऐलान सुनते ही मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हुए कि इनका अलग वतन अब हकीकत बनने वाला था। अब एक और मसला बन गया कि सरहदें कहां पर होंगी। इस अहम जिम्मेदारी के लिए बरतानवी वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया। बदकिस्मती से इलाकाई तकसीम के लिए भी ऐसे इंसान को मुकर्रर किया गया जो पहले कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं थे। रेडक्लिफ कमीशन ने नक्शों, मरदमशुमारी के अदादोशुमार और इंतजामी हदूद की बुनियाद पर नई सरहदें तैयार करना शुरू की। जुलाई और अगस्त 1947 में बेचैनी अरूज पर थी। पूरे हिंदुस्तान में एक ही सवाल गूंज रहा था कि हम किस मुल्क में होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलसल मसरूफ थे। वो जानते थे कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना होगा। 13 अगस्त 1947 को बरतानवी वाइसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन कराची पहुंचे ताकि इक़्तिदार की मुंतकिली की तकरीबात में शिरकत कर सकें। हजारों अफराद तारीखी लम्हात के गवाह बनने के लिए जमा थे। इसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना मुख्तलिफ सरकारी मुलाकातों और इंतजामी अमवार में मसरूफ थे। फिर वो लम्हा आया जिसका बरसों से इंतजार था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। कराची में दस्तूर साज असम्बली के अजलास के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल मुकम्मल हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। 17 अगस्त 1947 को जब लोगों को सरहदों का इल्म हुआ तो सरहदों के दोनों जानब बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो गई। खानदान अपने घरों से निकलने लगे, काफिले बनते गए और रेलवे स्टेशन लोगों से भरने लगे। बहुत से लोगों को यकीन था कि वो चंद दिन बाद वापस आ जाएंगे, मगर इन्हें मालूम नहीं था कि वो अपने आबाई घरों को शायद हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। और फिर सिर्फ चंद दिनों बाद बरसगीर ने तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत और खौफनाक फसादात में से एक का सामना किया। आजादी सिर्फ एक सियासी कामयाबी नहीं थी। अगर हम माजी में देखें तो हमें पता चलता है कि ये आजादी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे बरसों की सियासी जिदोजहद, हजारों लोगों की मेहनत, लाखों खानदानों की हिजरत और बेशुमार इंसानों की कुर्बानियां शामिल हैं। आज कई दहाइयां गुजरने के बाद पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। कई नए शहर आबाद हुए, जदीद शाहराहें बनी, यूनिवर्सिटियां कायम हुई और पाकिस्तान के नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान की आज़ादी के मुताल्लिक अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।